वेलकम टू राजसर क्लासेस। आज है 5 मार्च 2025 और 5 मार्च से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों 4 मार्च को। कब मनाया गया है? 4 मार्च। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना 4 मार्च 1972 को हुई थी, इसलिए हर साल 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिन दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले इम्पोर्टेंट डे देख लेते हैं। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया और शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। विश्व समुद्री घास दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर दिवस मनाया गया। 2 मार्च को विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया, जिसकी थीम क्या है? तो वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश। विश्व श्रवण दिवस भी कब मनाया गया? तो 3 मार्च को मनाया गया। तो इतना इम्पोर्टेंट डे अभी तक हमने मार्च मंथ में मना चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कहाँ के रूसीकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग का दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया गया? तो ये विशाखापट्टनम में है दोस्तों, रूसीकोंडा बीच। और यहाँ से विशाखापट्टनम में मुख्य रूप से भीड़ प्रबंधन और यातायात संबंधी समस्याओं के कारण विशाखापट्टनम से ब्लू फ्लैग की जो रूसीकोंडा बीच है उससे दोस्तों ब्लू फ्लैग की स्थिति को अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में कौन 7वीं बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए? तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष 7वीं बार कौन चुने गए हैं? तो मनन कुमार मिश्रा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मनन कुमार मिश्रा। चलिए नियुक्तियों की बात करें तो एसबीआई लाइफ ने दोरा बाबू दपर्ती को डिप्टी सीईओ नियुक्त किया। एन चंद्रशेखरन को रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सब्यसाची कर को आर्थिक विकास संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया। एसबीआई कार्ड्स ने सलीला पांडे को एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया। शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया। व्यय विभाग में उप सचिव के रूप में मृत्युंजय श्रीकांतन को नियुक्त किया गया। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में विवेक जोशी ने पदभार ग्रहण किया और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बन गए हैं? ज्ञानेश कुमार बन गए हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में यामांडू ओरसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये दोस्तों यामांडू ओरसी ये उरुग्वे के नए राष्ट्रपति बने हैं। ये दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का देश है उरुग्वे, और उरुग्वे के राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? यामांडू ओरसी। अब कुछ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में बात करते हैं। इली बोलोजन ने रोमानिया के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। किसने? इली बोलोजन रोमानिया के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस को ग्रीस का नया राष्ट्रपति चुना गया है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने बेलारूस के राष्ट्रपति का चुनाव जीता और माइकल मार्टिन दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने, है ना। और जॉन ड्रमानी महामर के घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। फ्रांकोइस बायरू को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। एलिक्स डिडियर फिल्स एम ने हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। इतना फैक्ट आपको ध्यान रखना है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बारे में। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? तो ये दोस्तों उत्तराखंड राज्य सरकार, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, और इन्होंने ही मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार, है ना, एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है। इसमें महिलाओं को, कौन कौन सी महिलाएं? अविवाहित, परित्यक्त, तलाकशुदा, निराश्रित और विकलांग एकल महिलाओं के लिए 2 लाख रुपए तक सहायता राशि दी जाएगी, जिसका 75% किसका होगा दोस्तों? सब्सिडी होगी, गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी, यानी अनुदान के रूप में होगी। और 50,000 रुपये 1.5 लाख रुपये गवर्नमेंट देगी और 50,000 रुपये
महिलाओं को खुद को लगाना है और अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। तो यह योजना किसने लॉन्च की है? तो उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च की है, पुष्कर सिंह धामी ने। चलिए अब उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। क्या है दोस्तों? देहरादून। सीएम है पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर है गुरमीत सिंह। ये आपको ध्यान रखना है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड शीर्ष पर रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने देहरादून में 38वें खेलो इंडिया का उद्घाटन किया। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को तेजस्वी नाम दिया गया है, तेजस्विनी। और 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नैनीताल में हुआ। उत्तराखंड के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन ये देहरादून में किया गया। वरिष्ठ आईपीएस दीपम सेठ को उत्तराखंड का डीजीपी नियुक्त किया गया। तो इतने फैक्ट आपको ध्यान रखना नियुक्ति से संबंधित और उत्तराखंड से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिश्चियन स्टोकर है ना, क्रिश्चियन स्टोकर नए गठबंधन के साथ किस देश के चांसलर बने? तो ये ऑस्ट्रिया देश के चांसलर बन गए हैं क्रिश्चियन स्टोकर। कौन? क्रिश्चियन स्टोकर ऑस्ट्रिया देश के नए चांसलर बन गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नए क्वेश्चन की। हाल ही में 42वीं राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 42वीं राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन ये दोस्तों अभी भोपाल में किया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 42वीं राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडोर शॉट पुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो ये बनी है कृष्णा जयशंकर, है ना। कृष्णा जयशंकर दोस्तों 16 मीटर पार करने वाली पहली इंडोर शॉटपुट भारतीय खिलाड़ी बन गई है। अच्छा, इससे पहले कौन थी? तो इससे पहले दोस्तों पूर्णा राव राणे, है ना। इन्होंने दोस्तों 15.54 मीटर थ्रो के रिकॉर्ड बनाया था। और इसका रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया है? तो 22 वर्षीय कृष्णा जयशंकर ने 16.03 मीटर के थ्रो के साथ यह रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसे HBTU से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो ये दोस्तों डॉक्टर दिनेश साहरा को मिला। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर दिनेश साहरा को भारत के खाद्य तेल उद्योग और स्थिरता में उनके परिवर्तनकारी योगदान के लिए इसका नाम क्या है? हरकोट बटलर टेक्निकल इंस्टीट्यूट, है ना, यूनिवर्सिटी। तो इसके द्वारा दोस्तों हरकोट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले हम कुछ पुरस्कार और सम्मान के बारे में बात करें। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से जय शाह को सम्मानित किया गया। समीर कनोडिया CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन से मानद नाइटहुड की उपाधि मिली है। और N चंद्रशेखरन को ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है। हुरून इंडिया ने डॉक्टर राज पी नारायणम को फिनटेक इनोवेशन के लिए सम्मानित किया। राकेश रोशन को आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टॉम क्रूज को फ्रांस का प्रतिष्ठित एरोनॉटिक्स मेडल मिला है। यह आपको ध्यान रखना है। हाल ही में वंतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों वंतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन ये दोस्तों किसने किया है? तो ये मोदी जी ने किया है। और कहाँ पे किया है? तो गुजरात के जामनगर में किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य में साइबर अपराध, फॉरेंसिक और कानून पर कार्यशाला आयोजित हुई? तो ये पंजाब राज्य में हुई। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। CM है भगवंत मान और गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। ये आपको ध्यान रखना है। पंजाब ने सभी स्कूलों में पंजाबी पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है। पंजाब के 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीती है पंजाब ने। पंजाब में अवैध कॉलोनियों को विनियमित करने के लिए कानून पारित किया गया। 5 वर्ष की उम्र में माउंट किलिमंजारो, है ना, माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने का नया रिकॉर्ड तेगबीर सिंह ने बनाया। पंजाब ने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम शुरू किया है। लोकसभा चुनाव के लिए शुभमन गिल पंजाब के स्टेट आइकन बने। और सभी दुर्घटना
हॉट स्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य पंजाब बना है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की। इतना फैक्ट आपको पंजाब के बारे में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के दूसरे फेज का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये दोस्तों गुलमर्ग में किया जाएगा, जम्मू कश्मीर में, है ना। कब से कब तक? 9 से 12 मार्च तक खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, हाल ही में पद्माकर सिवालकर का निधन हुआ, वे कौन थे? तो ये महान क्रिकेटर थे, भारतीय महान क्रिकेटर थे, है ना। और इनको दोस्तों भारतीय क्रिकेटर का पिता भी कहा जाता है। और इनका मुंबई में 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दूसरी एशियाई योगासन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो ये दोस्तों अपना देश भारत, है ना, अपना देश भारत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी एशियाई योगासन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। और कब से कब तक? तो 29 से 31 मार्च तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में, है ना, इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित की जाएगी, जिसमें 16 देश भाग लेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं अपने देश भारत के बारे में। तो कैंसर से प्रभावित देशों में सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात ये भारत में रहा। और 2024 में विश्व में सबसे ज़्यादा आईपीओ द्वारा फंड जुटाने में भारत पहले स्थान पर रहा। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया। भारत व्यापार को मजबूत करने के लिए EFTA डेस्क शुरू करेगा। अगला AI शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा। भारत ने 100 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करके महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारत में मातृ मृत्यु दर में 83% की कमी आई है। तो इतना फैक्ट आपको भारत के फैक्ट ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, हाल ही में IRCTC के साथ मिलकर किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो IRCTC कंपनी के साथ मिलकर IRFC कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। देखिए भारत में कितनी रत्न कंपनी है? तो भारत में जो कंपनी का दर्जा है वो महारत्न है, मिनी रत्न है और नवरत्न है। तो नवरत्न दोस्तों 25वीं नवरत्न कौन बनी है? तो IRCTC। और 26वीं नवरत्न कौन बनी है? तो IRFC। तो ऐसे करके अब भारत में नवरत्न कंपनियों की संख्या 26 हो गई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यही समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।